नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग नीति निर्देशक तत्व से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न दोस्तों है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं ब्रिटेन से, आयरलैंड से, सोवियत संघ से या फ्रांस से। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो दोस्तों किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन 20 का दोस्तों सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान में किस भाग में है? भाग दोस्तों बताना है 2, 3, 4 या 5। तो नीति निर्देशक तत्वों का जो वर्णन किया गया है भाग 4 में किया गया है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? अभी तक आपने क्या जाना है, किस देश से लिए गए? आयरलैंड से। किस भाग में है? चौथे में। और अनुच्छेद अब देख लेते हैं। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 33 से 46, 34 से 48, 36 से 51 या 34 से 52। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसका जो वर्णन किया गया है 36 से 51 किया गया है। ऑप्शन सी में इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 दोस्तों है कि संविधान का वह कौन सा भाग जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? मूल अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या भारतीय नागरिकता? तो देखो दोस्तों, इसका तो आप तुरंत जवाब समझ गए होंगे कि इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लेकिन ये अगर पेपर में पूछ दिया जाता तो वहाँ पे आपके कन्फ्यूजन हो जाता कि मूल अधिकार लगाएं कि मूल कर्तव्य को लगाएं या नागरिकता को लगाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप स्पेशली जो है नीति निर्देशक तत्व के कर रहे हैं तो आपने तुरंत ऑप्शन समझ गए। लेकिन वहाँ पे जो है ये थोड़ी होता कि नीति निर्देशक तत्व से पूछा जा रहा है तो उसका जवाब हो जाएगा। तो वहाँ पे कन्फ्यूजन करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही कह सकते हो इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सूची में इसको आप रख लीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत या उपयुक्त सभी? तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, प्रशासनिक सभी जो है सिद्धांत अंतर्निहित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, सरकार के अंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण कर रखना या नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना? तो इसका जो सही जवाब है हाँ, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे उद्देश्य क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना या गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना? है ना नया प्रश्न? हाँ, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना इसका मुख्य उद्देश्य है। और पिछले प्रश्न में दोस्तों आपने क्या जाना था कि सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना, और शामिल करने के पीछे का उद्देश्य एक और क्या हम जानेंगे, तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार उत्तर दिनांकित चेक कहा है? पोस्ट डेटेड चेक बोला जाता है। बताइए। एच कुंजरू, के एस अय्यर, एच वी काथम या के टी शाह? तो इसका सही जवाब हो जाएगा के टी शाह ने जो है पोस्ट डेटेड चेक कहा था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है
किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? 42वां संविधान संशोधन 1976, 43वां संविधान संशोधन 1977, 44वां संविधान संशोधन 1978 या 45वां संविधान संशोधन 1980? तो इसका सही जवाब बताइए। कौन सा अनुच्छेद? हाँ, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। कौन सा अनुच्छेद? 42वां संविधान संशोधन 1976 ने जो है नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व या नागरिकता? तो तुरंत समझ गए होंगे, नीति निर्देशक तत्व। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। 42वें संविधान संशोधन में वाद योग्य नहीं, नीति निर्देशक तत्वों में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो तुरंत जवाब समझ गए होंगे, नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्यों का आदेश दिया जाता है। अगला, नीति निर्देशक सिद्धांत है वाद योग्य, अवाद योग्य या वाद योग्य नहीं, मौलिक अधिकार या उपरोक्त में से कोई नहीं? जो नीति निर्देशक सिद्धांत है या अवाद योग्य है या वाद योग्य नहीं है। और मूल कर्तव्य आपने कहा जाना था, कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे देखते हैं, नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? स्वतंत्र न्यायपालिका पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, सशक्त विपक्ष पर या सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों के आधार पर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। अगला दोस्तों प्रश्न है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? आपके ऑप्शन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी जबकि मूल अधिकार नहीं। अगला, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य जबकि मूल अधिकार नहीं। अगला, मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, मूल अधिकार वाद योग्य है और जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं। अभी आपने पीछे प्रश्न में जाना था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? वे एक दूसरे के पूरक हैं, वे परस्पर विरोधी हैं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, या वे दोनों वाद योग्य हैं? बताइए इसका सही जवाब। हाँ दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब है, वे एक दूसरे के पूरक हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकारों के अध्याय में, संविधान की 7वीं सूची में या संविधान की प्रस्तावना में? तो इसका जो सही जवाब है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित या कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? हाँ, कुछ का, नहीं, या विवादग्रस्त है? तो कह सकते हो कुछ का। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों है प्रश्न संख्या 18। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक कर्तव्य में या 9वीं अनुसूची में? तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किसमें है? तो बताइए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। मौलिक अधिकार में या मौलिक कर्तव्य में, आर्थिक अधिकार है या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है? तो बताइए इसका सही जवाब। हाँ, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के
निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या सातवीं तालिका? तो तुरंत समझ गए होंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में इसका वर्णन किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, या सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? संविधान की प्रस्तावना में, तीसरी अनुसूची में, या नीति निर्देशक सिद्धांत? तो तुरंत समझ गए होंगे, इसमें कुछ जाना नहीं, लेकिन यह है आपको प्रश्न पता होने चाहिए, क्योंकि आप सब समझ रहे होंगे कि इसमें जो हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व कर रहे हैं, तो ज़्यादातर ऑप्शन का सही क्या हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ही। लेकिन आपको प्रश्नों को भी साथ में ध्यान से देखते जाना है कि क्या पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अंग भारत के, यहाँ पे थोड़ा छूट गया लगता है, यहाँ पे क्वेश्चन सही से नहीं दिया गया है, इसको छोड़ देते हैं हम। प्रश्न संख्या देखते हैं एक बार पढ़ के, भारत का कौन सा अंग भारत के का संकेत करता है नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का अच्छा, इसमें इसको थोड़ा हम यहाँ पे कट कर देते हैं, इसको सही कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से इतना कट कर देते हैं। आप प्रश्न को देखते हैं, है संविधान का कौन सा अंग, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है, यह प्रश्न है। तो इसका मैं जवाब बता देता हूँ। इसका जो सही जवाब है वो तुरंत समझ गए होंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। प्रश्न संख्या 24 देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, पूछा गया है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, गोवध निषेध, या निजी संपत्ति की समाप्ति? पूछा गया कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हाँ, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, निजी संपत्ति की समाप्ति, ये जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है वैज्ञानिक मनोभाव का विकास, पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का, या कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का? तो इसमें कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो बताइए कौन सा हो जाएगा इसका सही जवाब? हाँ, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, ये जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूलभूत अधिकार नहीं है, पूछा गया है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, धर्म की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, या कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन? बताइए। तो इसमें जो राज्य के नीति निर्देशक में शामिल है लेकिन मूल अधिकार नहीं है, तो वो हो जाएगा कौन सा? हाँ, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। ऑप्शन इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत की प्रायः समाजवादी माना जाता है? ग्राम पंचायतों की स्थापना, गोवध पर प्रतिबंध, या जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, या आय की असमानताओं को कम करना? तो बताइए इसमें कौन प्रायः समाजवादी माना जाता है? तो इसका जो सही दोस्तों जवाब हो जाएगा ग्राम पंचायतों की स्थापना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से निर्देश सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जो गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, पुरुषों और महिलाओं के लिए सामान्य कार्य,
या कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक्करण करना। गांधीवादी सिद्धांत पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, इसका सही जवाब है कि स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का गठन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? नागरिक के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए या संघ के लिए? तो बताएंगे राज्य के लिए है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? मेघालय, केरल, हरियाणा या गोवा? तो तुरंत समझ गए होंगे पहला राज्य कौन था, गोवा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष? तो 14 वर्ष तक के बच्चों को, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? थोड़ा ध्यान देके देखिएगा। आपका पहला ऑप्शन है पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए है एवं उपरोक्त राज्य के लिए। अगला पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से आपने एक पहला प्रश्न इसके पहले कर चुके हैं, उसका आप जवाब भी आपने जाना था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है अप्रवर्तनीय है जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। बस भाषा यहाँ पे चंद जो बदल दी गई थी बस। अगला, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? बताइए कौन सा संविधान संशोधन है? 26वें, 42वें, 43वां या 52वां? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जो है वरीयता प्रदान की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 36, 38, 49 या 51? तो अनुच्छेद 38 में इसका वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता प्रदान करने का प्रावधान आपके अनुच्छेद है, अनुच्छेद 39, 39 से 40 या 44? तो इसका जो सही जवाब हो जाए अनुच्छेद 39 का या ए में जो है इसका वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, 40, 48 या 51? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। तो हाँ, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है। अनुच्छेद 40, 44, 45 या 48? तो अनुच्छेद 44 में, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 45, 46, 58 या 50? तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद में दोस्तों है? तो अनुच्छेद 50 में है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला, ग्राम पंचायतों का गठन अभी आपने जाना था, अनुच्छेद 40 में है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। और दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? अनुच्छेद 45, 46, 47 या 48? बताइए इसका सही जवाब। हाँ, अनुच्छेद 46 में इसका वर्णन किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से जो है कुल 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की है।
आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।